आज सुबह सुबह दुखद खबर सामने आती है। प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब इससे जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रतीक यादव मौत से जुड़ी बड़ी खबर। डॉक्टर्स को सस्पेक्टेड पॉइजन का शक है। लखनऊ सिविल हॉस्पिटल ने शक जताया है और केजीएमयू में प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम इस वक्त जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर मौत की असल वजह क्या रही। लेकिन उससे पहले लखनऊ सिविल हॉस्पिटल की ओर से शक जताया गया है, यानी कि सस्पेक्टेड पॉइजन को लेकर यह शक जताया गया है। यानी डॉक्टर ये कह रहे हैं लखनऊ सिविल अस्पताल के कि हो सकता है कि दवाइयों की ओवरडोज की वजह से भी जान गई हो। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर की ओर से यह शक जताया गया है। हालांकि आपको ये बता दें कि फिलहाल पोस्टमार्टम जो है इस वक्त जारी है और आगे इंतजार हो रहा है रिपोर्ट का। रिपोर्ट जब सामने आएगी तो स्थिति साफ हो पाएगी। आपको बता दें कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की मौत को लेकर सिविल हॉस्पिटल के निदेशक का आधिकारिक बयान भी सामने आया है। निदेशक के मुताबिक प्रतीक यादव को अस्पताल लाया गया था और जहां डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में यह मामला संदिग्ध पॉइजनिंग का लगा, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए केजीएमयू भेजा गया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की असल वजह साफ हो पाएगी। हमारे साथ इस वक्त मुख्य चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर पांडे मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आज डेथ केस आया है प्रतीक यादव का, क्या कुछ कहना है इस पर? ब्रॉड डेड बताया गया था उनको लाया जी, यहाँ वो आए तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी लगभग सवेरे 5:55 पे। इसके बाद उनको पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस द्वारा पंचनामा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए केजीएमयू मोर्चरी भेज दिया गया। कौन कौन उस वक्त था उनके साथ में? उनके साथ कई लोग थे घर के, शायद एक उनके साले साहब भी थे। मैं 6:15 बजे आया तो कई लोगों के साथ वो भी थे, उनसे मुलाकात हुई। क्या कुछ रीज़न बताया जा रहा था उस वक्त जब आप लोगों ने एग्जामिन किया? तो एग्जामिन करने में उनके कोई वाइटल्स नहीं थे, वो मृत थे। इसके बाद और कोई कार्रवाई, बाकी कार्रवाई जांच में है। पुलिस ने उसका पंचनामा किया और फिर अब पोस्टमार्टम हो रहा है। इसके पहले भी हॉस्पिटलाइज थे सिविल में? इसके पहले हम ऐसी कोई मेरे पास अभी रिकॉर्ड। क्या डॉक्टर की टीम उनके घर भी पहुंची थी? नहीं, एक ईएमओ हमारे, उनको लगभग 5:30 बजे उनके घर से एक गाड़ी आई थी कि तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर साहब गए। तुरंत आनंद फानंद में उन्होंने लाद के यहाँ कह के ले चलिए, यहाँ आए तो वो मृत थे। और कब आप लोगों ने उन्हें केजीएमयू रेफर किया फॉर पोस्टमार्टम? अब यहाँ पुलिस की कार्रवाई हुई, पुलिस की कार्रवाई के बाद चले गए वो। पुलिस की कार्रवाई में घंटे 1.5 घंटे लगते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर पांडे को। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए। तो डॉक्टर को आपने सुना। हालांकि अभी कुछ भी कहने से साफ इनकार किया गया है और इंतजार देखिए इस वक्त सभी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है, क्योंकि अब अलग अलग तरीके से, क्योंकि समाजवादी पार्टी की ओर से ये कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए। और ऐसे में जब लखनऊ सिविल अस्पताल के डॉक्टर ये कहते हैं कि सस्पेक्टेड पॉइजन, तो इसके बाद शक और भी ज्यादा परिवार वालों का समाजवादी पार्टी का गहरा जाता है और इसलिए मांग हो रही है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए इंतजार ये हो रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए और इसके बाद जो भी रिपोर्ट में सामने आती हैं चीजें, इसके बाद आगे की कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। लेकिन बहुत बड़ी क्षति से देखिए माना जा रहा है यादव परिवार के लिए, क्योंकि मुलायम सिंह के ये छोटे बेटे थे और मुलायम सिंह के ये काफी क्लोज थे, काफी इन्हें प्यार जो है अपने पिता के द्वारा मिलता था। हालांकि आपको ये बता दें कि जो प्रतीक यादव हैं वो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी यानी कि साधना गुप्ता के ये बेटे थे। अखिलेश यादव से इनका रिश्ता बहुत ज्यादा देखिए गहरा माना जाता है। कई मौके पर, कई कार्यक्रम में हमने देखा है कि जब दोनों भाइयों की मुलाकात हुई तो कैसे प्रतीक यादव अखिलेश यादव को लेकर सम्मान जताते थे, पैर छूकर उनको प्रणाम किया करते थे। यानी कि रिश्ते जो हैं काफी बेहतर दोनों भाइयों के बीच में रहे। और इससे पहले जब कुछ महीनों पहले जब तबीयत खराब हुई थी प्रतीक यादव की, मेदांता में वो भर्ती थे, तो उस वक्त भी अखिलेश यादव सबसे पहले उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। और ऐसे में जब आज खबर मिलती है कि प्रतीक यादव नहीं रहे तो काफी भावुक प्रतीक यादव नजर आए। तो प्रतीक यादव काफी भावुक नजर आए और उन्होंने दुख व्यक्त किया
और साथ ही साथ वो ये भी कहते हुए नजर आए कि आगे हम पहले परिवार वालों के साथ विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद जो भी जरूरी कदम होगा वो हम आगे उठाएंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि इंतजार करना होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर। कुल मिलाकर देखिए, इस वक्त ये जो खबर सामने आई आज सुबह सुबह कि प्रतीक यादव की मौत हो गई, उनका निधन हो गया, उसके बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर जो है वो दौड़ गई। हालांकि आपको बता दें कि भले ही राजनीति से इनका कोई भी लेना देना नहीं था, भले ही प्रतीक यादव एक बड़े राजनीतिक परिवार से इनका ताल्लुकात रहा हो, लेकिन इनकी दूरी जो है सियासत से रही है। सियासत और राजनीति से इनका कोई भी लेना देना नहीं था। भले ही राजनीति में कितने भी बड़े विवाद क्यों ना हो, उन्होंने किसी मुद्दे पर बयान कभी नहीं दिया, यानी कि हर मुद्दे से वो खुद को दूर रखते थे। बड़े कारोबारी थे और बिजनेसमैन थे, रियल एस्टेट का बिजनेस इनका था, इसके अलावा जिम भी इनका था जो काफ़ी लखनऊ में प्रचलित है। और ऐसे में काफ़ी कम एज में अगर इनकी जान जाती है तो इसे लेकर काफ़ी सवाल उठने लगे हैं। देखिए, निधन के साथ ही अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के रिश्तों को लेकर भी काफी चर्चाएं हो रही है, क्योंकि काफी विवाद रहा है प्रतीक और अपर्णा यादव के रिश्तों की अगर हम बात करते हैं तो 14 साल पहले देखिए लव मैरिज इनकी हुई थी, यानी कि 14 साल पहले लव मैरिज इनकी हुई। 2001 में दोनों की लव स्टोरी शुरू होती है। एक बर्थडे पार्टी में बताया जाता है कि दोनों की मुलाकात होती है, ईमेल एक्सचेंज होता है जिसके जरिए इनके बीच में बातचीत जो है वो शुरू होती है। और फिर 2011 की वो घड़ी जब सैफई में धूमधाम से इनकी शादी हुई, हाई प्रोफाइल ये शादी थी। इस शादी में काफी जाने माने चेहरे शामिल हुए थे, जिसमें अमिताभ बच्चन जैसी कई बड़ी हस्तियां पहुंची थी। अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की 2 बेटियां हैं और अब देखिए 2 बेटियां इनके लिए भी किसी बहुत बड़ी ये क्षति से कम नहीं है और इसलिए परिवार वाले दुखी हैं कि अब आगे इन दोनों बेटियों का क्या होगा। हालांकि लव मैरिज इनकी हुई थी और इसके बाद जब तल्खियां नजर आई, यानी कि इसी साल जनवरी के महीने में जब प्रतीक यादव खुद पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर और ये बताते हैं कि अपर्णा यादव से वो तलाक लेने जा रहे हैं, इसके बाद बहुत ज्यादा हलचल इन दोनों के रिश्तों को लेकर शुरू हो जाती है। लेकिन बाद में खबर सामने आती है कि अब दोनों के रिश्ते जो हैं बेहतर हो गए, क्योंकि खुद प्रतीक यादव के द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी गई थी। अब देखिए, प्रतीक यादव की बात करते हैं तो प्रतीक यादव ब्रिटेन से उन्होंने पढ़ाई की थी, राजनीति से उन्होंने काफी दूरी बनाकर रखी। ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की है। प्रतीक राजनीति से काफी दूर रहे हैं। रियल एस्टेट और फिटनेस का इनका खुद का बिजनेस था। लखनऊ में द फिटनेस प्लानेट जिम के मालिक ये हैं और इसके साथ ही जीव आश्रय नाम की संस्था भी ये चलाते थे। स्ट्रीट डॉग्स का इलाज करना, उनकी देखभाल करना, उनको खाना देना, उनका रेस्क्यू करना, ये काम भी उनके द्वारा किया जाता रहा है। यानी कि जानवरों के प्रति उनका लगाव, उनका प्रेम जो है वो कई बार देखने को मिला है और यही वजह है उनकी तरफ से जानवरों के लिए एक संस्था की शुरुआत भी की गई है, जिसमें तमाम पशुओं की देखरेख की जाती है, उनका देखभाल किया जाता है और खास करके स्ट्रीट डॉग्स को लेकर जो उनका कदम रहा है उसकी काफी प्रशंसा हर मोर्चे पर रही है। और जो उनका व्यक्तित्व रहा है, खास करके देखिए जब लोगों से मिलते थे तो काफी मिलनसार बताए जाते हैं। इसके अलावा अनुशासन वाले ये बताए जाते, शिष्टाचार इनके अंदर था और यही वजह है कि आज इनके जो करीबी रहे हैं, जो बचपन से इनको जानते हैं, अब वो काफी इस वक्त अचंभित हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। क्योंकि कुछ दिन पहले जिस प्रतीक यादव को देखा गया था कि काफी वो फिट हैं, काफी स्वस्थ हैं और अचानक से जब ये खबर सामने आती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे तो हर कोई इस वक्त परेशान है, हर किसी की आंखें नम हैं, हर कोई इस वक्त गमगीन नजर आ रहा है। हालांकि प्रतीक यादव के निधन के बाद अब राजनीतिक गलियारों से प्रतिक्रिया सामने आनी शुरू हो चुकी है, शोक व्यक्त किए जा रहे हैं और इसी बीच आकस्मिक निधन अत्यंत हृदय विदारक, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, ये अखिलेश यादव उनके भाई के द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है और शोक संवेदना दी गई है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के द्वारा ईश्वर शांति दे, शोक स्तब्ध परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा है। और अब ये 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं अब तक क्या इस पूरे मामले में हुआ है। देखिए, सुबह
5:55 का समय था जब प्रतीक यादव की जब तबीयत खराब होती है। इसके बाद उन्हें अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन ब्रॉड डेड घोषित कर दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, यानी कि मृत घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा KGMU जो है लेकर डेड बॉडी पहुंचा जाता है, प्रतीक यादव के शव को लेकर जाया जाता है। वहां पर अभी इस वक्त पोस्टमार्टम जो है चल रहा है। और अभिषेक सिंह संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताइए क्या इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर अपडेट है? पोस्टमार्टम खत्म होने में कितना समय लगेगा अभी? देखिए, पोस्टमार्टम तो खत्म हो चुका है और अब जो कागजी कार्रवाई है वो अंदर चल रही है। साथ ही साथ जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि प्रतीक यादव की डेड बॉडी का जो बिसरा है वो प्रिजर्व किया गया है, यानी पोस्टमार्टम के दौरान जब सिचुएशन सस्पिशियस होती है और डॉक्टर्स बहुत क्लियरली किसी चीज़ पर निष्कर्ष पर नहीं आते तो बिसरे को प्रिजर्व करके उसे लैब में भेजा जाता है और उसकी फाइनल रिपोर्ट आने तक का इंतज़ार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रतीक यादव का बिसरा प्रिजर्व किया गया है, इसका मतलब ये बिल्कुल साफ है कि डॉक्टर्स की टीम जो इस पूरे मामले में मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशन यानी पोस्टमार्टम कर रही थी, उनकी तरफ से प्रिजर्व करने के लिए बिसरे को रखा गया है और पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। अंदर जो कागजी कार्रवाई है वो चल रही है और अब से कुछ ही देर में प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर को यहाँ से उनके घर के लिए ले जाया जाएगा। अभी इसमें कुछ वक्त और लगने वाला है। इसी दौरान कुछ और जानकारियाँ भी निकल कर सामने आ रही हैं। ये कि सुबह 5:55 पर जब प्रतीक 6:55 जब प्रतीक यादव को ले जाया गया था सिविल हॉस्पिटल, उस दौरान उससे पहले उनका जो उनके घर में लोग मौजूद थे उन्होंने प्रतीक यादव को किचन में पाया, यानी तकरीबन 4 बजे प्रतीक यादव किचन में मौजूद थे, पड़े मिले थे किचन में। और ये सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि घर में ही उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और सुबह वो किचन में गिरे हुए मिले और फिर वहाँ से उन्हें अस्पताल ले जाया गया तकरीबन 5:55 पर जो जानकारियाँ मिल रही हैं। और उसी दौरान जब उनको अस्पताल ले जाया गया तब डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें ब्रॉड डेड घोषित किया, यानी जब वो अस्पताल पहुंचे तब उनकी मौत हो चुकी थी। तो ये बातें फिलहाल अभी निकल कर सामने आई हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पूरी तरह सामने आने के बाद और भी बातें सामने आ पाएंगी। जिसका जवाब देखिए रिपोर्ट आने के बाद, यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी, इसके बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएगी। अभिषेक, आप नजर बना के रखिएगा, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अब आगे